परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग सभा में विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी राम सभी भाई माता बहनों, बहुत ही सुंदर सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर हमको मिला हुआ है। श्री रामदास जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम संतों के दिव्य जीवन चरित्र के बारे में श्रवण कर रहे हैं। परम योगी महाराज भर्तृहरि जी का जीवन प्रसंग जो है वो प्रारंभ है। कल हमने भर्तृहरि जी के जन्म का प्रसंग श्रवण किया था, किस प्रकार से वो इस धराधाम पर पधारे थे, उनकी जो घटनाएं थी वो हमने श्रवण किए। भर्तृहरि जी का विवाह जो है राजकुमारी पिंगला के साथ में हो जाता है, यह हमने कल श्रवण किया था। एक बार भर्तृहरि शिकार खेलने के लिए मृग्या के लिए वन में जाते हैं। वहां पर बहुत दूर तक शिकार के पीछे भर्तृहरि जी महाराज चले जाते हैं और थकान के कारण भर्तृहरि जी महाराज को बड़ी प्यास लगती है। वहीं पर जंगल में दत्तात्रेय जी महाराज एक आश्रम बना करके एक संत वेश में विराजमान थे। भर्तृहरि जी महाराज ने जब आश्रम देखा तो उस आश्रम पर गए। वहां पर दत्तात्रेय जी महाराज से पानी पीने के लिए अनुरोध किया कि मुझे प्यास लगी है, कृपा करके आप मुझे पानी पिला दें। तब दत्तात्रेय जी महाराज ने पूछा, भाई तुम कौन हो? राजा भर्तृहरि कहने लगे, बोले महाराज मेरा नाम भर्तृहरि है और मैं प्यासा हूं, इसलिए आपकी शरण में आया हूं, कृपा करके मुझे पानी पिला लीजिए। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा, बोले महाराज ठीक है पानी तुम्हें पिला दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारे गुरु कौन है? भर्तृहरि जी ने कहा कि अभी तक तो मैंने गुरु बनाया ही नहीं है, मेरे कोई गुरु नहीं है। तब दत्तात्रेय जी महाराज कहने लगे, अगर तुम्हारे गुरु नहीं है, तुम निग्रह हो, इसलिए मैं तुमको पानी नहीं पिला सकता, क्योंकि नुगरे व्यक्ति को पानी पिलाने में भी पाप लगता है। भर्तृहरि जी ने कहा, महाराज अगर ऐसी बात है तो कृपा करिए आप ही मुझे शिष्य बना लीजिए, आप मेरे गुरु बन जाइए। और तो मैं कहाँ ढूंढने के लिए जाऊं संत महात्माओं को, आप स्वयं ही ये कृपा कीजिए, मुझे शिष्य स्वीकार करके गुरु दीक्षा प्रदान कीजिए और तत्पश्चात जल पिला दीजिए। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा, भाई मैं ऐसे शिष्य नहीं बनाता, पहले जब कोई महात्माओं की शरण में आते थे तो महात्मा पहले परीक्षा करते थे, कसौटी देते थे। परीक्षा में अगर वो पास हो जाता तो उसे शिष्यत्व प्रदान करते, उसे मंत्र दीक्षा देते, अन्यथा नहीं देते।
आजकल तो हमें बहुत ही सुगमता से सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है, मंत्र दीक्षा मिल जाती है, नाम का भेद मिल जाता है। और इसी के कारण, इस सुगमता से मिल जाने के कारण ही हम उस नाम की महत्वता को नहीं जानते। क्योंकि जो चीज बड़ी सुगमता से मिल जाए उसकी कीमत को हम नहीं जान पाते, उसे हम व्यर्थ में अपना ऐसे ही बेकार में डालते हैं। पहले बहुत मुश्किल से बड़े प्रयत्न करने के बाद में किसी संत महापुरुष की शरणागति मिलती थी। दत्तात्रेय जी महाराज कहने लगे, मैं ऐसे शिष्य नहीं बनाता, पहले तुम जाओ 12 वर्ष तक तप करो, साधन करो, भजन करो, उसके बाद में मैं मंत्र दीक्षा दे करके शिष्य बनाता हूँ, पहले तुम 12 वर्ष तक तपस्या करो। भर्तृहरि जी ने कहा, हे महाराज आपकी बात सही है, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष तक जरूर साधना करूंगा, लेकिन आप मुझे पहले मंत्र दीक्षा दे दीजिए, मैं तपस्या बाद में करूंगा, ये मेरा पक्का वचन है। ये सुनकर के दत्तात्रेय जी ने भर्तृहरि के कान में मंत्र फूंका, उसे मंत्र दीक्षा दी, अपना शिष्य बनाया। और जब भर्तृहरि जी शिष्य बन चुके तब दत्तात्रेय जी महाराज ने उनको पानी पिलाया। जीवन में गुरु की बड़ी महत्वता होती है। गुरु ही इस संसार में इस जीव के लिए उस परमात्मा से मिलाने का एक साधन है। गुरु ही संसार में ऐसे हैं जो हमें भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, जो इस जीव को जन्म मरण के इस आवागमन से छुड़ा करके और परम शाश्वत सुख को प्रदान कराते हैं। और जब तक हमारे जीवन में गुरु महाराज की उपस्थिति नहीं होती है, तब तक हमारे द्वारा किया हुआ कोई भी शुभ कर्म फलित नहीं होता है। हम चाहे कितना ही दान करें, कितना ही धर्म करें, कितना ही भजन साधन करें और कुछ करें, यज्ञ जप तप जो भी करें, गुरु की कृपा के बिना सब निष्फल है। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन धरता ध्यान, गुरु बिन दान हराम है, बाचो वेद पुराण। इसलिए जीवन में गुरु की बड़ी आवश्यकता है। सदगुरु की शरणागति को ग्रहण करना चाहिए, गुरु शरण में जाना चाहिए। गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। गुरु के बिना ये मनुष्य जीवन शून्य के समान है। और इस शून्य में चाहे कितना ही कुछ हमारे पास में हो, सब शून्य जैसा ही है। जैसे शून्य का कोई महत्व नहीं होता, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, गुरु एक का अंक है। गुरु का जीवन में आते ही हमारी कीमत बढ़ जाती है। हमारा भाव, प्रेम, जिज्ञासा जो है वो परमात्मा के प्रति हो जाता है। इसलिए नुगरे नहीं रहना। एक पद आता है, भजन में गाते हैं, सुन जो चतुर सुजान, नुगरे नहीं रहना। तो दत्तात्रेय जी महाराज ने भर्तृहरि को दीक्षा दी, तत्पश्चात पानी पिलाया और दत्तात्रेय जी को दिए वचन अनुसार 12 वर्ष के लिए भर्तृहरि जी महाराज भर्तृहरि का आश्रम में तप करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ तक हमने कल श्रवण किया था।
12 वर्ष की तपस्या पूर्ण करके भर्तृहरि जी पुनः उज्जैन लौट आए। जब महल में पधारे तो रानी पिंगला ने भर्तृहरि जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। राजा विक्रम व अन्य नगरवासी अति प्रसन्न हुए थे। रानी पिंगला अनार की कली की भांति अपनी प्रेम वार्ता भर्तृहरि जी को सुनाने लगी। नित्य भर्तृहरि पिंगला की मधुर बातें सुनते रहते थे, किंतु पिंगला जो है वो गुप्त रीति से सुमंतक मंत्री के सेवक से प्रेम करते थे। जब भर्तृहरि जी 12 वर्ष के लिए तपस्या करने के लिए गए हुए थे, उस दौरान पिंगला उस व्यक्ति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के उनसे प्रेम करते थे। इस प्रसंग का भर्तृहरि जी को बिल्कुल भी पता नहीं था। वे तो समझते थे कि रानी पिंगला बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है और मुझसे बड़ा प्रेम करती है। इस प्रकार समय बीतता गया। भर्तृहरि जी महाराज नारी के अंदर में इतने आसक्त थे कि उन्हें राजकाज का किसी का भी कोई ज्ञान नहीं रहता। नित्य प्रति पिंगला की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के और अपने समय को व्यतीत करने लगे। अधिक समय उनका अपनी रानियों के साथ में ही व्यतीत होता है। एक दिन एक ब्राह्मण, स्वयं भगवान दत्तात्रेय जी महाराज ही ब्राह्मण का रूप लेकर के एक फल लेकर के आए और उस ब्राह्मण ने वो फल, जिसे अमर फल कहते हैं, अमर फल भर्तृहरि जी को दिया अमर होने के लिए। और उस फल का पराक्रम भी बताया। बोले ये फल ऐसा है, इसको खाने के बाद में व्यक्ति अमर हो जाता है, फिर उसकी मृत्यु नहीं होती। भर्तृहरि जी ने वह अमर फल लिया, मन में विचार किया कि ये अमर फल को पाने के लायक तो पिंगला है, मैं उससे बड़ा प्रेम करता हूं और वह चिरंजीवी हो जावे, वह अमर हो जावे तो कितना अच्छा है। ये फल तो मैं उसे दूं। संसार में ये आसक्ति है। भर्तृहरि पिंगला से इतना प्रेम करता था, वो फल लेकर के गया। पिंगला तो उसने वह अमर फल दिया। अमर होने के लिए उस फल की महिमा भी बताई कि मुझे एक संत ने दिया है, इस फल का पराक्रम है, जो इस फल को ग्रहण करेगा वो अमर हो जाएगा। इस प्रकार से बता करके महाराज भर्तृहरि पिंगला को वो फल दे करके और वापस राजभवन में लौट गए। पिंगला उस फल को लिए मन में विचार करने लगी कि ये फल खाने से अमर हो जाते हैं, तो क्यों ना ये फल मैं अपने प्रेमी को दे दूं, वह अमर हो जाए। उस पिंगला ने वह फल ले जाकर के अपने प्रेमी को दे दिया। ब्रह्मानंद जी महाराज इस घटना को अपने एक पद में पिरो करके लिखते हैं। एक विप्र अमर फल लाया, नर नारी हेतु पठाया, तन अमर होण के काजा वन चले भर्तृहरि राजा। ये वैराग्य, इस ही बात को लेकर के भर्तृहरि जी महाराज के जीवन में वैराग्य उत्पन्न होता है और वह घर बार को सबको मिथ्या जान करके और राग छोड़ करके चले जाते हैं। राजा ने रानी को फल दिया, रानी निज प्रीतम दीना, रानी ने अपने प्रीतम को दिए। और जिससे रानी प्रेम करती थी
उस व्यक्ति का एक वेश्या के साथ में संबंध था। उसने विचार किया, इस अमर फल को खाकर के मैं क्या करूंगा, मुझे सदा दूसरों की सेवा करनी पड़ती है, मैं दूसरे के यहाँ नौकर हूँ, ज्यादा उम्र होगी तो ज्यादा समय दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। इस अमर फल को पाने के लिए तो पिघला वो इसे पाकर के अमर हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे। वो फल लेकर के वेश्या के पास गया और वेश्या को वो फल दे करके उसका पराक्रम बताया कि ये फल को खाने वाला अमर हो जाता है, इसलिए ये फल तुम ग्रहण करो। फल दे करके वो तो लौट आया। वेश्या ने विचार किया, मेरा जीवन इतना घृणित है, नित्य प्रति पाप कर्म में रत रहती हूँ और इस शरीर को अगर अमर कर लिया तो कितना पाप होगा। इस शरीर को अमर करने का क्या प्रयोजन है। हमारे नगर के जो राजा हैं वो बड़े अच्छे राजा है, धर्मात्मा राजा है, प्रजा की बड़ी सेवा करते हैं, इस फल को खाने के अधिकारी तो महाराज भर्तरी ही हैं। ऐसा विचार करके वो वेश्या उस फल को लेकर के राज दरबार में आती है। बोलो राम। राज दरबार में ले जा करके वो फल राजा को समर्पित करती है, कहती है, हे महाराज, ये फल मुझे मिला है और ये फल अमर फल है, इसके खाने से अमर हो जाते हैं। किसी ने मुझे दिया था लेकिन मेरा जीवन इतना घृणित है, इसे मैं खाकर के अमर होकर के क्या करूंगी। आप बड़े धर्मात्मा है, प्रजा सेवक राजा है, आप इसे प्राप्त करके अमर हो जाए तो अनंत समय तक प्रजा की सेवा करते रहे। राजा ने फल हाथ में लिया, फल को देख करके विचार किया, ये तो फल वही है जो किसी महात्मा ने मुझे दिया था और मैंने रानी को दिया था, ये फल इस वेश्या के पास कैसे आ गया। राजा ने पता लगाया, वेश्या से पूछा कि मुझे सत्य बताना, ये फल तुम्हें किसने दिया है। बोले महाराज, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, आपके ही राज्य में, आपके ही नगर में, आपके ही यहाँ सेवा करने वाले जो घोड़ों की सेवा करते हैं उस शावक ने ये फल मुझे ला करके दिया। उसे बुलाया गया दरबार में, पूछा गया तुम्हें ये फल कहां से मिला। तब सारी बात प्रकट हो गई। पिंगला का उनके साथ में प्रेम था, ये बात पता चली। राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ कि जिसे मैं इतना प्रेम करता था, जिसे मैं अपना सब कुछ मानता था, वो किसी और से प्रेम करती है। रानी निज प्रीतम दीना, दिन वेश्या अर्पण कीना, फिर भूपति भेंट विराजा, वन चले भरतरी। जिससे मम प्रेम सवाया, सो सेवे पुरुष पराया, सब मेटी कुल की राजा। जिससे मेरा अनंत प्रेम है वो किसी और के साथ में प्रेम करती है, मुझसे छल करती है, मुझसे कपट रखती है। भर्तरी अपने आप को धिक्कारने लगे, मैं मूर्ख नार अधीना, नहीं भजन राम का कीना, ब्रह्मा वृंद वृथा सब साजा, वन चले भरतरी राजा। मैं मूर्ख, नारी के अधीन होकर के सब कुछ भूल करके और उन्हीं में आसक्त हो गया था, परमात्मा को विसार दिया था। देखो जीवन में जब ऐसी घटना घटित होती है तो परमात्मा याद आता है। जब राजा भर्तरी के पास ये घटना पहुंची, उन्होंने उसका निर्णय निकाला और जब ये बात पता चल गई तो भर्तरी ने इस संसार से अपने मन को हटा लिया, संसार से उपरांति हो गई।
अपनी पत्नी पिंगला से उन्हें ग्लानि हो गई। इसी अवस्था में वे घोड़े पर बैठ करके वन में शिकार खेलने के लिए चले गए। मन में बड़ा द्वंद्व है, कुछ अच्छा नहीं लगता। शिकार खेलते खेलते उन्हें एक मृग का वध कर दिया। उस समय मृगियों की दयनीय दशा हो गई थी। हर प्राणी के भीतर दया, करुणा, भीरुता, सहानुभूति छिपी हुई रहती थी। वे मृगिया मृत मृग के पास आ करके और खिन्न हो जाती, आंखों से आंसू टपकाती, बड़ी दुखी होती। ऐसे निर्बल असहाय प्राणियों को देख करके भर्तृहरि जी के हृदय में भी करुणा का उदय हो गया। ऐसी स्थिति में श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने श्री गोरखनाथ जी महाराज को वहां भेजा। उस स्थिति में गोरखनाथ जी महाराज को प्रेरित किया कि आप जाओ और राजा भर्तृहरि को चेताओ। संयोग से गोरखनाथ जी महाराज वहां पर आए। गोरखनाथ जी महाराज को देख करके भर्तृहरि जी ने कहा, हे महाराज, आप सचमुच में योगी पुरुष हैं, तो इस मृग को जीवित कर दो। इस मुआ मृग को जिंदा करो, नहीं तो उतार धरो ये बाना। अगर जीवित नहीं कर सकते तो ये योगी का वेश उतार करके रख दो। गोरखनाथ जी ने कहा, अगर मैं इस मृग को जिंदा कर दूं तो तुम क्या करोगे? भर्तृहरि जी ने कहा, महाराज, मृग के जिंदा होते ही मैं ये राजसी वेश उतार करके आपका शिष्य बन करके सन्यासी हो जाऊंगा। अगर मृग आप जिंदा कर देते हैं तो मैं अपना वेश उतार करके और आपके साथ आपका शिष्य हो जाऊंगा। गोरखनाथ जी महाराज ने अपनी सिद्धि के बल से उस मृग को जिंदा कर दिया। जीवित होकर के मृग अपने दूसरे मृगों के साथ में चला गया। उसी समय भर्तृहरि जी ने धनुष बाण फेंक दिया और राजसी वस्त्र वेशभूषा उतार दी और गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य हो गए। वन बीच भर्तृहरि भूप ने, भगना जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, वन बीच भर्तृहरि भूप ने मारा एक ताक निशाना, घूमत मौका मिल गया जोग का, हो गया गोरख का आना। इस मुआ मृग को जिंदा करो, नहीं तो उतार धरो ये बाना। जब जिंदा किया उस मृग को, शिष्य बन गया परीक्षा करके, लिखने का मार्ग और है लगी चोट काढ़। संसार से तो विराग हो ही गया था, संसार से तो उपरामति हो ही गई थी और ये सहायता मिल गई, परमात्मा की कृपा हो गई। गोरखनाथ जी महाराज पधार गए और भर्तृहरि को उन्होंने भगवा पहना दिया। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि अभी तुम कच्चे सन्यासी हो। भर्तृहरि हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते बोले, महाराज पक्का कैसे हो, आप ही कृपा कीजिए। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, ये लो भिक्षा पात्र, पहले अपने महल में जाकर के रानी पिंगला को माता कह करके भिक्षा लेकर के आओ तो तुम पूर्ण सन्यासी हो जाओगे। माना ग्लानि से तुम उसे छोड़ आए, लेकिन उसके अंदर में आसक्ति भी बहुत थी। जिस प्रकार तुम उससे माता कह करके भिक्षा लाओगे, तुम्हारा जो बचा कुचा लगाव है वो भी टूट जाएगा। गोरखनाथ जी महाराज की आज्ञा अनुसार भर्तृहरि जी महाराज भिक्षा पात्र लेकर के महल में रानी पिंगला के पास गए। श्री भर्तृहरि जी महाराज ने पिंगला से भिक्षा मांगी। माता कह करके
हे माँ मुझे भिक्षा ग्रह भिक्षा प्रदान कर। भर्तृहरि महाराज भिक्षा लेने रानी पिंगला के महल में डोडी पर जाकर के आवाज लगाई, जैसे महात्मा लोग आवाज लगाते हैं। हम भिक्षा लेने जाते थे, राम जी राम बोलते हैं, नाथपंथ में अलग की आवाज लगाते हैं, अलग निरंतर। पिंगला बाहर पधारती है, महाराज को भिक्षा के लिए विचार किया कोई संत महात्मा पधारे हैं, भिक्षा देने के लिए पिंगला जब बाहर आई, योगी के वेश में भर्तृहरि जी को देखा, देख करके बड़ी ही अचंभित रह गई, अवाक रह गई। मूर्त की भांति देखती खड़ी रह गई कि ये क्या हो गया। पिंगला रानी ने पूछा, महाराज आपने ये कौन सा वेश धारण कर लिया है? भर्तृहरि जी कहते हैं, मैंने गुरु महाराज का शरण लेकर के और आत्म कल्याण के मार्ग पर जाने का निश्चय किया, मैं योगी हो गया हूं। अब हे मां तू कृपा करके मुझे भिक्षा दे। भजन में गाया जाता है, कहती है, हे महाराज आप ये दोष उतार करके और मेरे साथ ही रहे। कंचन जैसी काया रे आए तुम लाई मत छोड़ भर्तृहरि राज
जी राज मत छोड़ो। भरत जी जवाब देते हैं, आये कंचन देसी काया रात मेरी रानी, रात मेरी रानी, खेले वो राम दियो नाम अमर से रानी, खेले वो राम दियो नाम अमर से रानी। इके अर्ज सुनो महाराज भरतरी मेरी, भरतरी मेरी, तुम कद दो भगवा पेश करो कर जोड़ी। भरत जी महाराज कहते हैं, पिघला है रानी, ये अपने कंचन जैसी काया अपने पास ही रखो और परमात्मा का नाम लो, राम जी का भजन करो, सुमरण करो, इसी में सार है। पिघला कहती है, महाराज भगवान का भजन करने के लिए घर छोड़ने की क्या आवश्यकता है? आसन महल में देवा, महल में देवा, तो गोरी आए करो नित सेवा। मैं आसन महल में देवा, महल में देवा, तो गोरी आए करो नित सेवा, तो महाराज आप यही महल में रहो, मैं यही आसन लगा देती हूँ, आप यहीं पर धोनी सबको यही भजन करो, मैं आपकी यही सेवा करूंगी। भरत जी महाराज जवाब देते हैं, रानी ये महल मलायक सब यहीं पड़ा रहे, यहीं पड़ा रहे, इन कायन छोड़े अंत चलो जब जावे, इन कायन छोड़े अंत चलो जब जावे। ये महल मलायक सब यहीं पड़ा रहे, सब पड़ा रहे, इन कायन छोड़े अंत जब चल जावे, इन कायन छोड़े अंत जब उड़ जावे। इके अर्ज सुनो महाराज भरतरी मेरी, भरतरी मेरी, तुम कद दो भगवा पेश करो कर जोड़ी। महाराज कहते हैं, रानी जो महल ये मालिया ये सब यहीं पर रहने वाला है। जब इस शरीर से ये हंस निकल जाता है तब कोई साथ नहीं चलता, बन छूटा छूटे सब, छूटे घर पर गाँव, सुत सुत छूटे सुगंधा संगीत सतगुरु राम, सब छूट जाता है। पिघला कहती है, महाराज मत छोड़ देनी राज प्रजा दिल भावे, प्रजा दिल भावे, कोई छोड़ दयो मददार दया नहीं आवे, कोई छोड़ दयो मददार दया नहीं आवे। मत छोड़ देनी राज प्रजा दिल भावे, प्रजा दिल भावे,
यह राजपाट सपने सपने की माया, सपने की माया। एक लेवो अलग रो नाम सुधर जाए गाया, एक लेवो अलग रो नाम सुधर जाए गाया। इसे अर्ज सुनो महाराज भरत मेरी स्वामी तुझ दो भगवान स्वामी तन दो भगवान रानी कहती है महाराज आप ये राज मत छोड़ो, आपकी प्रजा का क्या होगा? सब दुलंती है, सब रोकी है, और मुझे इस मलदार में छोड़ करके जा रहे हो, आपको दया नहीं आती? महाराज भरत जी कहते हैं हे रानी, ये राजपाट, ये महल मालिया, ये नौकर चाकर, ये सब स्वप्न है, ये सपने की माया है। इसलिए केवल परमात्मा का नाम जो है वो अमर है। नाम लेकर के और इस जीवन को सुधारना चाहिए। पिंगला कहती है महाराज मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मेरे तन से ये जीव निकल जाएगा। आप कृपा करके मेरी बार में भरत जी कहते हैं हे रानी, ये संसार झूठा है, 2 घड़ी का मेला है। मैंने गुरु महाराज का शरण लिया है, उनकी शरण में जाकर के भजन का उपदेश लिया है, इसलिए मैं उसी में लगा हूँ और जिससे ये जीवन जो है सफल हो जाए। पिंगला कहती है भगवान की
स्वामी सदगुरु भगवान सिखाओ करी, स्वामी सदगुरु भगवान सिखाओ करी। पिघला कहती है महाराज तुम्हें ऐसा उपदेश देने वाले तुम्हारे गुरु बन जावे, सारा मर्द गोरखनाथ राज छुड़वाया, मारो राजन गुजरो जाए कलक रही जाया। जब पिघला ऐसी कहती है तो गोरखनाथ भरतरू जी महाराज कहते हैं रानी मधु भगवाने काले अमर कर भेला, अमर कर भेला, एक साधो पिंगला मात धूप का देला, एक साधो पिंगला मात धूप का देला। इसे अर्ज सुनो महाराज भरतरी मेरी, भरतरी मेरी, स्वामी सदगुरु भगवान सिखाओ करी, स्वामी इसे अर्ज सुनो महाराज भरतरी मेरी, भरतरी मेरी, स्वामी सदगुरु भगवान सिखाओ करी, स्वामी सदगुरु भगवान सिखाओ करी। सतगुरुदेव भगवान की। भरत जी महाराज कहते हैं रानी मेरे गुरु को गाली मत दे, वो मुझे अमल करेंगे, इस संसार के आवागमन से छुड़ा करके परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कराएंगे। तुम मुझे भिक्षा दो, हमारे अंदर का संबंध जो है वो माता और एक पुत्र का है, इसलिए मुझे आप भिक्षा दें। पिघला रानी ने बहुत हट किया था, लेकिन भर्तरी जी का दृढ़ निश्चय के आगे वह हार गई और अंततः उन्होंने भर्तरी जी को पुत्र कह करके भिक्षा प्रदान की। भिक्षा लेकर के भरत जी महाराज गुरु गोरखनाथ जी महाराज की शरण में आए। आगे का प्रसंग जो है वो हम आगे सत्संग में कल श्रवण करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की, भरत जी महाराज की। राम।